सजनों, रथ चला, मथुरा आया। मथुरा में भगवान ने धोबी का उद्धार किया, कुब्जा पे कृपा की और गोलिया पीड़ को मारा, कंस को मारा, माँ बाप को छुड़वाया, गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुपुत्र मरा हुआ ला करके दिया, लेकिन फिर भी भगवान वृंदावन को भूल नहीं पाए। कूदो मोह ब्रज बिसरत नाही, कूदो मोह ब्रज बिसरत नाही, मोह ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ज्ञानी है। भगवान जब सजनों गुरुकुल से पढ़ करके आए, गुरु दक्षिणा में मरा हुआ गुरुपुत्र दे करके लौट करके आए हैं, और तब से जमुना के किनारे आकर के बैठ जाते हैं, वृंदावन की ओर देखते हैं। जमुना वृंदावन से बहती हुई मथुरा पहुंचती है। कोई वृंदावन से आता तो उससे पूछते हैं मेरी राधा कैसी है, मेरी मैया कैसी है, रोते हैं। उद्धव ज्ञानी है। उद्धव ने कहा प्रभु आप किसके लिए रोते हैं? उद्धव, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। मेरे ब्रजवासी मेरे प्रेम में रोते हैं उद्धव, और उनकी मुझे बहुत याद आती है। और उद्धव हम सच बताते हैं कि वो जब मेरे प्रेम में रोते हैं तो मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। उद्धव रोक नहीं पाता। आप तो भगवान हैं। उद्धव, अगर तुम चाहते हो कि मेरे आंसू ना निकले ना, एक काम करो। क्या? गच्छोद्धवं व्रजं सौम्ये प्रीतोर्णो प्रीतिमावह। उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और जाकर के मेरे ब्रजवासी गोपी वालों को समझाओ, मेरी गोपियों को समझाओ, मेरी माँ यशोदा को समझाओ। अगर वो मेरे विरह में रोना बंद कर देंगी तो उद्धव हम भी शपथ खा करके कहते हैं हम भी रोना बंद कर देंगे। उद्धव ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम निर्गुण का ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि सारे ब्रजवासी निर्गुण की उपासना में लग जाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव, निर्गुण का पाठ तो पढ़ाना, पर एक बात का ध्यान रखना, भूल करके किसी से ये मत कह देना कि मैंने याद नहीं किया या मैं आऊंगा नहीं। जानते हो उद्धव, जितनी गोपियां वहां विरह में तड़फ के भी जिंदा है ना, वो एक ही आस में जिंदा है कि श्याम एक दिन जरूर आएगा, कृष्ण एक दिन जरूर आएगा। उनकी आस मत तोड़ना। तान मन मनस का मत प्राणा मदर्थ्य त्यक्त देहिका। उनका प्राण मैं हूं, उनका जीवन मैं हूं उद्धव, सब कुछ मैं हूं उनका। और उद्धव, उनके प्रेम में कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। उद्धव कभी कुछ चाहा नहीं उन्होंने मुझसे, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरियां हैं कि ऐसे प्रेमियों से दूर मैं भी रोता हूं, वो भी रोते हैं, न वो मुझसे मिल पाते हैं न मैं उनसे मिल पाता हूं। उद्धव ने कहा मैं ऐसा समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। रथ में बैठ करके उद्धव जाने लगे। रथ चला, भगवान पीछे दौड़े। उद्धव भैया ठहरो, उद्धव भैया ठहरो। क्या हुआ? उद्धव भैया, मेरी माँ यशोदा को मैं संदेशा देना भूल गया। मेरी माँ यशोदा से कहना मैं भूला नहीं, और मेरी माँ से मैं दूर रह के खुश भी नहीं हूं। मेरी माँ से कहना मैं माखन तो मेरी माँ यशोदा के हाथ का ही खाऊंगा। सजनों, एक बार देवकी माता ने थाली में माखन रख दिया। भगवान रोने लग गए माखन को देख करके, रोने लग गए। माँ देवकी बोली लाला मोते कछु गलती है गई का? मोते कछु अपराध है गयो? तो भगवान कृष्ण से माँ देवकी ने जब ये पूछा तो भगवान कृष्ण कहते हैं माँ, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरी थाली में माखन मत रखा कर। क्यों? जब तुम माखन रखती हो ना, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आने लग जाती है। मैं माखन खाऊंगा, माँ यशोदा के हाथ का खाऊंगा, नहीं तो मैं माखन नहीं खाऊंगा माँ, क्योंकि माखन तो मेरी माँ यशोदा ने मुझे खिलाया है। सजनों,
आज उद्धव भैया को भगवान वही बात कह रहे हैं कि मेरी माँ से बोलना, मैं भूला नहीं हूं, याद करता हूं। उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे है। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो मैया को सुनैयो, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे है। मैया को सुनैयो, मैया को बतैयो, मैया को सुनैयो मैया को सुनैयो मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो लाला दुख पावे है, काना दुख पावे है, काना दुख पावे। मेरी माँ यशोदा से कहना, उससे दूर रह करके मैं भी खुश नहीं हूं, पर माँ कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं कि बेटा चाहकर भी माँ के पास नहीं, दूर रहता है, दिल से दूर नहीं। उद्धव ने कहा आप क्यों चिंता करते हो, मैं समझाऊंगा। उद्धव भैया रथ लेकर के आए, बाबा मैया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सजनों, माँ यशोदा तो हाथ में माखन का कटोरा लिए लिए रो रही है, आंखों में आंसू है, और नंद बाबा से कह रही है जाकर के देखो ना मेरो श्याम आयो का, अभी आहट हुई है, ऐसा लगे श्याम आयो है। और नंद बाबा यशोदा से कहते हैं काईकू बावरी है रही है, जब पहले मैंने तोते इतनो समझायो छोराते कछु कहा मत कर, तब तो तेने बाके कानन में पकड़ो, डंडा पे मारो, रस्सी ते बांधो, अब चलो गयो तो लाला लाला कर रही है। अरे यशोदा, तेने अगर प्रेम दियो तो काना को तो वो जरूर आतो, पर तेने बाय प्रेम ना दियो यशोदा। यशोदा रोती वही बोली मेहर काय को ऐसी बात न कर रहे हो, मैं मेरे लाला ते प्रेम ना करूंगी, अरे मेरो प्राण है वो, मुझे बहुत प्यारो लगे। यशोदा, अगर तेने प्रेम दियो हो तो का लाला लौट करके ना तो चलो गयो। और सुन यशोदा, सत्य तो ये है कि वो लाला तेरा नहीं है, सत्य तो ये है कि वो देवकी का लाला है। और काय को दुबा के लिए रो रही है, काय को माखन ला रही है। यशोदा रोती हुई कहने लगी बाबा के मैं ऐसो मत बोलो, क्यों, मेरे पास अब रह ही क्या गया है, क्या रह गया है, मेरा लाला तो चला गया, मेरे पास बस इतना रह गया है कि वो मेरा है। और ये कह करके मुझे दर्द मत दो कि वो मेरा नहीं है, मैं उसकी माँ नहीं हूं। अरे कम से कम इतना हक तो मुझे दो कि मैं उसे अपना बेटा बोल सकूं, भले ही वो नहीं आए, भले ही वो मुझे मान नहीं माने, पर मैं तो उसे बेटा मानती हूं ना। मुझे दोबारा ये बात मत कहना कि वो मेरा नहीं है। कृष्ण सिर्फ मेरा है, वो मेरा है और वो आएगा। न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी है उसकी जो अपनी माँ को भूल गया, अपनी माँ को छोड़ दिया उसने। अरे लाला, मैं तेरे लिए रोज ताजा माखन लेकर के आती हूँ, तू काय को ना आवे। माँ यशोदा रो रही है। सजनों, उद्धव जी समझाने के लिए गए थे लेकिन समझा नहीं पाए माँ यशोदा नंद बाबा को।
गोपियों के पास आए, गोपियों से कहने लगे निर्गुण की उपासना में अपने मन को लगा दो। गोपियां बोली उद्धव भैया ठीक है, हम निर्गुण में अपने मन को लगा देंगे, पर उद्धव भैया एक बात बताओ, ऊधो मन ना भय 10 बीस, ऊधो मन ना भय 10 एक तो गयो श्याम से को राधेश, ऊधो मन भय 10 बीस। उद्धार एक मन था, वो तो श्याम लेकर के चला गया। अब ये बताओ तुम्हारे निर्गुण के लिए मन कहां से लाए? उद्धव भैया एक काम करो, हमारा वो मन हमें ला करके लौटा के दे दो। हम सच कह रहे हैं, तुम्हारे निर्गुण में उस मन को लगा देंगे, इससे हमें मिलाई क्या है? उद्धव बोले मन तो मैं नहीं ला के दे सकता। ठीक है उद्धव भैया, आप आए हो तो निराश नहीं लौटाएंगे आपको। एक काम करो, हमारी प्रिया राधे को आप समझा दो, अगर राधे ने अपना मन निर्गुण में लगा दिया तो हम अपना मन निर्गुण में लगा देंगे उद्धव भैया। उद्धव राधे को समझाने के लिए गए सजना, तो राधे के प्रेम की दशा देखो क्या है, क्या दशा हो रही है राधे की। राधे अपने हाथों से पत्र लिख रही है, किसको? श्याम को। और श्याम को पत्र लिखने के लिए कलम उठाई। श्याम प्रेम में आंसू बह रहे राधे के, और इतनी खो गई, इतनी खो गई, इतनी खो गई श्याम प्रेम में कि पत्र लिखना तो श्याम को था और लिख अपने आप को दिया। होश आया राधे को, सामने पत्र देखा, सखियों से पूछने लगी, अरे सखी जे श्याम को संदेशो कौन लायो? सखियां बोली प्रियाजू काईकू बावरी है रही हो, अरे जे तो तुमने अपने हाथंते लिखो है। राधे बोली मैंने हाथंते लिखो है? हाँ तुमने हाथंते लिखो है। राधे बोली मैंने हाथंते लिखो है तो कहा मैं बावरी है गई? बावरी है गई कहा कहना चाहो तुम? सखियां रोती हुई बोली प्रियाजू जा ब्रज में ऐसो बच्चों ही कौन है जो आज बाके प्रेम में बावरो ना भयो? कौन ऐसो बच्चों है? तुमने संदेशो लिखो राधे जो। उसी समय सजनों एक काला कौवा उड़ता हुआ मथुरा की ओर जा रहा था। राधे ने उस कौवे को देख करके कहा, अरे ओ कपटी के मित्र काले कौवे, ऐसो लगे तू मथुरा जा रहे हो, हमें कालन ते नफरत है गई है, जाके कह दीजो वहां श्याम थे। हम ये नहीं कहते हैं कि लौट करके आ, नहीं कहते लौट करके आ, हम उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं कि तू आ, हम कहते हैं मत आ, लेकिन कम से कम इतनी हमारी प्रार्थना उससे कह देना क्या कि किसी के घर में जब आग लगती है ना तो सबसे पहले घर का मालिक बंधे हुए पशुओं को खोलता है। उससे जाकर के कहना तेरे ब्रज में भी विरह की आग लगी हुई है, और जो तू गले में फांसी डाल करके गया है ना, रस्सी डाल करके गया है ना, मैं आऊंगा, निकाल दे उस रस्सी को और कह दे मैं नहीं आऊंगा, संदेशा भिजवा दे मैं नहीं आऊंगा। तेरे चरणों की शपथ खा करके कहती हैं जिस दिन ये संदेशा हमारे कान में पड़ेगा, ये संदेशा दिल में नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ये प्राण शरीर से निकल जाएंगे, प्राण छोड़ देंगे ये शरीर। संदेशा तो भिजवा दे कि मैं नहीं आऊंगा। अरे हम तो इस आस के सारे जीवित है कि हम अगर मर गई और तू अगर आ गया तो पछतावा होगा। बस इसीलिए केशव आपके प्रेम में हम जीवित हैं कि एक दिन तो जरूर आएगा। जल रही हैं और ऐसी जल रही हैं कि जलने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चला
कि ये विरह है कैसा। क्यों? अगर कोई लकड़ी को जलाता है तो वो कोयला बनती है, कोयले को जलाता है तो राख बनती है, पर हम तो तेरे प्रेम में ऐसी जलती हैं कि आज तक न कोयला बन पाई न राख बन पाई। लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला जल कर राख, हम विरहन ऐसी जले, कोयला हुई न राख। न आज तक कोयला बन पाई न राख। जो मैं ऐसो जानती प्रेम करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, सखी प्रेम न करियो। अगर मुझे ऐसा पता होता कि प्रेम में ये दर्द मिलता है तो मैं सबको यही कहती कि कभी किसी से प्रेम मत करना प्रीत। प्रीत मत करना, प्रीत कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। प्रीत कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। प्रेम कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। प्रेम कोई करियो ना, करियो ना, है खांडे की धार। अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना, अगले जन्म की एक तमन्ना उनको बता देना। राधा बना देना, हमें श्याम बना देना, उन्हें राधा बना देना, हमें श्याम बना देना। हे कपी के नेत्र काले, अगर अगला जन्म हमें मिले तो हमारी उस विधाता से एक इच्छा है कि वो कृष्ण राधा बने और हम श्याम बने, क्योंकि बिना राधा बने हमारे प्रेम की तड़फ दर्द वो श्याम कभी समझ नहीं सकते। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कितना प्रेम है। हे कृष्ण, एक बार ये तो बता दिया होता हमारी खता क्या थी, गुनाह क्या था। क्या हमारे प्रेम में कोई कमी थी जो छोड़ के चले गए? हाँ? हमें ये तो बताते कि हमारा गुनाह क्या था, कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्रेम में जो आपने हमें छोड़ दिया। क्या हो गई खता जो छोड़ दिया मोहन, क्या हो गई खता जो छोड़ दिया मोहन। क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन, क्यों रूठ गए हमसे वादा तोड़ दिया मोहन। क्या यही दिया है इनाम हमारे सच्चे प्रेम का, राधा दीवानी कहे। क्या यही दिया है इनाम हमारे सच्चे प्रेम का, राधा दीवानी करे। मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, हो मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम, क्यों अपना बनाया श्याम। मेरे श्याम श्याम श्याम, तूने
सजा तो दी, पर सजा में गुनाह तो बताया जाता है। ये तड़पने की सजा हमें मंजूर है, पर यह तो बता दिया होता है हमारा गुनाह क्या है। बस आज तक किसी को ऐसी सजा न मिली होगी कि उसे गुनाह बताया भी नहीं गया और सजा भोगने के लिए छोड़ दिया गया हो। हा? क्या कमी थी हमारे प्रेम में? क्या बताया तो होता। और छोड़ो श्याम, चलो हमारे प्रेम में तो कमी मान ली हमने, हम मानती है हमारी गुनाह हुआ होगा, गलती हुई होगी। उस बूढ़ी माँ से कौन सी गलती हुई है जिसने बुढ़ापे का सहारा समझ करके तुमको पाला? क्या गलती हुई? उस बूढ़े बाबा से कौन सी गलती हुई? क्या उनकी ये गलती थी कि तुम्हें अपना बेटा मानते थे? क्या ये गलती थी कि अपने बुढ़ापे का सहारा मानते थे? अरे हमारे लिए नहीं ना सही, कम से कम अपने बाबा के लिए तो एक बार आओ और आकर के देखो। तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया, ओ तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया, तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया, तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया। गोपियां भी पूछे हैं हमारे कहाँ है कन्हैया, हो गोपियां भी पूछे हैं हमारे कहाँ है कन्हैया। मैं इससे पूछूं बता मेरे दिलदार प्रियतम का, राधा दीवानी गए। मैं किससे पूछूं पता मेरे दिलदार प्रियतम का, राधा दीवानी गए। तेरे रो रहे बाबा, तेरी रो रही मैया। हे कृष्ण, एक बात आकर तो देख। एक भंवरा राधा रानी के चरणों में आकर के मंडराने लगा तो राधे ने कहा, अरे ओ भ्रमर, क्यों हमारे चरण छू रहा है? कुछ नहीं मिलेगा, हम लूटी बैठे हैं, हमारा धन था वो चला गया, कुछ नहीं है हमारे पास। अगर चरण ही छूना है ना तो जा उन मथुरा की गोपियों के छू, क्योंकि आज इस समय अगर कोई धनवान है, भाग्यशाली है, किस्मत वाली है, तो वो मथुरा की गोपी है। कुछ दे सकती हैं तो वो दे सकती हैं, हम तो अभागी हैं, क्या दे सकती हैं तुझे? क्या मिलेगा? चला जा, हमें कालों से नफरत है, नहीं चाहती कालों को। मानो भंवरे ने कहा, नहीं चाहती हो तो क्यों रो रही हो उसके प्रेम में? भूल जाओ उसे। तो मानो राधे कहती है, उसकी यादों के अलावा और हमारे पास बचा ही क्या है? भंवरे, तू क्या चाहता है? वो तो चला गया, जो याद बची है उसे भी हम छोड़ दें? एक याद ही तो हमारे पास बची और बचा क्या है? सजनों, बड़ा सुंदर ब्रज उद्धव गमन का यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसा प्रसंग है कि अगर इसमें डूब जाओ तो हमारा समय का पता नहीं चलता, पर समय की एक सीमा है। उद्धव जो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए थे, उनके ज्ञान का पोथा प्रेम के प्रवाह में बह गया।